हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर। अगला टॉपिक आय व्यय खाते का अर्थ और उसको बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें और उसका प्रारूप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आय व्यय खाते क्या होते हैं। तो जो गैर व्यापारिक संस्थाएं या पेशेवर व्यक्ति होते हैं वो अपनी वित्तीय स्थिति को पता करने के लिए या वित्तीय स्थिति को जानने के उद्देश्य से जो खाता तैयार करते हैं उसे आय व्यय खाता कहते हैं। इसे बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यह पता लगाना होता है कि संस्था के पास जो भी हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, लाइब्रेरी हो, कोई भी हो, तो उनके पास वर्ष के अंत में कितना उन्हें आय प्राप्त हुई, कितनी आय प्राप्त हो रही है उनको, या उनके पास कोई कमी तो नहीं है, यानी उनकी आय से अधिक व्यय तो नहीं हो गए या व्यय से अधिक आय है क्या, ये जानकारी पता करना ही आय व्यय खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसको बनाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी है या क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है या इसकी विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले है प्रकृति। तो यह नाम मात्र की प्रकृति होती है, यानी जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे आपने अकाउंट्स में जो हम पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में, तो ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर एक्सपेंडिचर, दूसरा टॉपिक इसमें एक्सपेंडिचर व्यय। तो आय व्यय खाते के अंदर समस्त व्यय डेबिट पक्ष में यानी व्यय पक्ष में लिखे जाते हैं। अगला टॉपिक इनकम, आय। तो आय व्यय खाते में समस्त आय जितनी भी इनकी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड में इनकम में लिखी जाएंगी। आयगत मद है, तो इसमें जो आयगत यानी रेवेन्यू आइटम, तो रेवेन्यू आइटम आय व्यय खाते के अंदर इसमें केवल चालू वर्ष की यानी केवल करेंट ईयर की आयगत मद है, यानी रेवेन्यू आइटम चाहे वो आय से रिलेटेड हो चाहे व्यय से रिलेटेड हो, इसमें लिखे जाते हैं। फिर इसमें अगला है अदत्त एवं पूर्वदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसमें समस्त व्ययों के अंदर इसमें यदि कोई आउटस्टैंडिंग हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, अदत्त व्यय होते हैं, तो उनको जोड़ लिया जाता है, और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, पूर्वदत्त व्यय हैं, तो उनको हम घटा देते हैं। आय, तो आय 2 तरह की होती है इसमें, एक अग्रिम एडवांस इनकम और एक अग्रिम आय या अर्न इनकम, अग्रिम आय, अर्न इनकम और उपार्जित आय और अनुपार्जित आय। उपार्जित मतलब अर्न इनकम, अनुपार्जित यानी अनअर्न इनकम। उपार्जित का मतलब होता है, अर्न इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने गेन तो कर ली लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, कमा तो लिए लेकिन प्राप्त नहीं हुई। अनुपार्जित जो कमाई नहीं गई लेकिन प्राप्त हो गई। तो अगर इस तरह की कोई आय और इस तरह की कोई आय से संबंधित अगर कोई समायोजन है, चाहे वो अग्रिम आय हो या अप्राप्त आय हो, तो उनको भी हमें आय पक्ष में इनको उनकी प्रकृति के हिसाब से उनको जोड़ना या घटाना पड़ता है, उनको प्लस माइनस करना पड़ेगा। पूंजीगत मद है, इनका लेखा जो यानी जो कैपिटलिस्ट आइटम होते हैं, कैपिटलाइज्ड आइटम होते हैं, उनको हम आय व्यय खाते में न दिखाकर सीधा चिट्ठे में बैलेंस शीट में शो करते हैं। अवधि, तो यह केवल चालू वर्ष के लिए बनाया जाता है, चालू वर्ष के अंदर इसको तैयार किया जाता है। और इसका शेष, तो उसका जो शेष होता है, अगर डेबिट पक्ष में अगर शेष बचता है तो वो हमारा सरप्लस आधिक्य कहा जाता है, और यदि क्रेडिट पक्ष में इसका शेष बचता है तो वो हमारा डेफिसिट या कमी कहलाता है। सो गाइस, आपको आय व्यय खाता समझ में आया होगा, उसको बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब एक नज़र हम इसके प्रारूप पर डालते हैं। तो इसके प्रारूप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम ही है कि नेम ऑफ फर्म किस फर्म का बनाया जा रहा है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सा समाप्त होने वाला वर्ष है। अब जैसा आप शो देख पा रहे होंगे, जो डेबिट साइड है वो हमारी एक्सपेंडिचर साइड और जो क्रेडिट साइड है वो इनकम साइड होती है। एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंडिचर जैसे इसमें दिख रहा है, पहला एक्सपेंडिचर हमने लिखा हुआ है इसमें सैलरी एंड वेजेस, तो वो लिखेंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस कर देंगे और प्रीपेड है तो उसे माइनस कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे सारे खर्चे यहाँ शो हो रहे हैं। तो ये सारे खर्चों का कॉलम हो गया एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड जो सारी इनकम है, इनकम का कॉलम, इनकम शो हो जाएगी हमारी। जैसे मान लीजिए पहला एक एग्जांपल इसमें दिया है हमने, सब्सक्रिप्शन चंदा जो हमें मिला हमने लिख लिया। अगर हमारा आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड कर देंगे। अगर लास्ट ईयर का कोई एडवांस रिसीव्ड है तो वो उसको ऐड कर दिया जाएगा। करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड में तो उसको माइनस करेंगे।
इस तरीके से हम इसके समायोजन करके इसको तैयार करते हैं और लास्ट में हमारा या तो सरप्लस बचेगा या डेफिसिट। या तो हमारे पास हमारे व्यय कम होंगे और आय अधिक होगी तो सरप्लस, और अगर हमारे व्यय अधिक और आय कम है तो डेफिसिट। तो गाइस आपको ये आय व्यय खाता क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसका प्रारूप क्या है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा वीडियो और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो, और इसमें अगर कोई भी डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।